So hello and welcome to all of you to the PPI tutorial paid course classes. I Vikas Kumar welcome you all, and here today we will discuss about the uses of modal auxiliary verb. In this session we will continue from where we have left, and now we will discuss about the main left modals, that is shall and will. Next is would, after that should, ought to, used to, and at last dare and need. So these are all very important modals which will help you in the coming examinations, यानी आने वाले examinations में आपको ये बहुत help करने वाले हैं, और खासकर आपका dare और need बहुत important है. और जब वर्ब एडवांस करेंगे तो जितने भी मॉडल्स वी हैव स्टडीड आई विल गो थ्रू मोर डीप, ठीक है, और डीप में लेके जाऊंगा और स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और रेलेवेंट है वो करवाऊंगा. तो वर्ब एडवांस का वेट कीजिए, वो भी आपका होगा पार्ट ऑफ स्पीच ओवर होने के बाद, ठीक है. एंड आई होप आप सब अपना नोट्स खुद स्वयं से बना रहे हैं, बिकॉज जो बच्चा नोट्स अपना खुद बना रहा है, खुद से अपना करके बना रहा है, उसी को रिजल्ट्स मिलेगा, ठीक है. जो वेट कर रहा है कि नोट्स मैं डालूंगा तो कॉपी कर लेंगे, तो बस रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है. तो मैं एक बार लास्ट फिर बता दे रहा हूँ, नोट्स अपना खुद प्रिपेयर कीजिए, बैठ के लेक्चर्स को 2 से 3 बार देखिए, उसी को स्व अध्याय बोलते हैं, सेल्फ स्टडी, ठीक है. उसी से आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है. और नोट्स क्यों दिया जाता है कि हो सकता है कोई वर्ड आपको ना समझ में आए, जैसे ये BUS बस लिखा आपको ना समझ में आ रहा हो मेरा हैंडराइटिंग, तो इन दैट केस आपको नोट्स दिया जाता है कि आप मॉडिफिकेशन कुछ भी एरर्स हो उसमें आप अपने ठीक कर पाओ, ठीक है. तो इस तरह से उसको लेना है, ठीक है. नाउ विल कम टू आवर टॉपिक, दैट इज यूजेस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर शैल एंड विल, ठीक है. तो शैल एंड विल क्या है आपका, ठीक है. तो शैल एंड विल का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं. शैल का प्रयोग हम लोग फर्स्ट पर्सन, याद है प्रोनाउन पढ़ाए थे तो आपको सबसे पहले टेबल करवाए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. पर्सन के ऊपर आपको मैंने अच्छे से डिटेल टेबल और अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रखा. तो एक बार प्रोनाउन चैप्टर में आपका टेबल याद कर लीजिएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन. फर्स्ट पर्सन क्या है आपका, आई एंड वी, ये क्या है आपका फर्स्ट पर्सन का है केस, ठीक है. सो ये आपका सब्जेक्टिव केस है. क्या है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव, ये सब याद है सभी को कि नहीं याद है. पढ़ रहे हो कि रिवीजन नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो जाके फिर से पूरा चैप्टर फ्रॉम स्टार्टिंग अभी तक आप रिवाइज कीजिए, ठीक है. सो ये आपका हो गया, ठीक है. जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपको आईवी आपका पर्सन यानी फर्स्ट केस हो गया. सो ये आपका हमेशा फ्यूचर के साथ यूज होता है, ठीक है. आईवी के साथ फ्यूचर के लिए हम लोग किसी भी कार्य को व्यक्त करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. तो इसको इसलिए यूज किया जाता है. बाकी सब्जेक्ट्स के साथ यानी इसको छोड़ के जो भी होगा उसको हम लोग विल के साथ करेंगे, यानी विल का प्रयोग करेंगे. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, विल का भी प्रयोग हम लोग आईवी के साथ कर सकते हैं इन सम एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है. तो ये आपको मैं आगे और डिटेल में बताऊंगा. फॉर एग्जांपल आप जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलोगे तब नहीं कर सकते विल का प्रयोग, तब आपको शैल आई गो का ही इस्तेमाल करना होगा, विल आई गो नहीं होगा, ठीक है. तो कुछ केसेस में आप कर सकते हो, कुछ में नहीं कर सकते हो, ठीक है. एक्सेप्शनल केसेस आपके हैं, ठीक है. सो ये आपका पहला हो गया कि शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन यानी आईवी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए, यानी फ्यूचर टेंस में होता है. इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो फ्यूचर टेंस में होता है, ठीक है. फ्यूचर टेंस के कोई कार्य को दिखाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं शैल और विल का, ठीक है. और एग्जांपल्स में आपके हो गए कि आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो, ठीक है. यहाँ पे शैल क्या हो गया आपका, बता रहा है कि कल हम लोग कॉलेज जाएंगे, टुमारो, ठीक है, आने वाले फ्यूचर टेंस में, ठीक है. एंड ही विल कम विथ मी, और ये भी आपको दिखा रहा है कि वो भी मेरे साथ चलेगा, एंड ही विल कम विथ मी, ठीक है. तो यहाँ पर आपको शैल और विल दोनों का मैंने एक ही सेंटेंस में एग्जांपल्स के थ्रू समझा दिया, ठीक है. सो ये था आपका शैल एंड विल का प्रयोग, ठीक है. फर्स्ट पर्सन याद रखिएगा. नोट में इसमें करने वाली बात यह है कि शैल और विल आपको कमांड देने के लिए, प्रॉमिस करने के लिए, थ्रेट करने के लिए, डिटर्मिनेशन या किसी चीज का कंपल्शन शो करने के लिए हम लोग शैल और विल का यूज करते हैं. जैसे एग्जांपल में कमांड दे रहे हैं, यू शुड गो देयर, ठीक है. तो ये आपको, सॉरी यू शुड में कह दिया, यू शैल गो देयर, ठीक है. अब ये सही है कि गलत आपको बताना है. यू शैल गो देयर, क्या ये सेंटेंस सही है, आप लोग बताइएगा, ठीक है. यू शैल गो देयर सही है कि नहीं, बता दीजिए. क्या हम लोग शैल का प्रयोग कर सकते हैं, बता दीजिए. नहीं, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि फर्स्ट पर्सन के साथ ही कर सकता है, ठीक है. यू आपका फर्स्ट पर्सन नहीं है, यू आपका सेकंड पर्सन में आता है. यू आपका
सेकंड पर्सन में आता है, तो ये गलत हो गया। यू शैल गो देयर गलत हो गया, ठीक है। ये कह सकते हैं आई शैल गो देयर, ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कमांड दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कमांड देने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको थ्रेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन, ये सारे शो करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका शैल एंड विल, इसको और डिटेल में आगे करना है, क्योंकि अभी मैंने आपको पूरा डिटेल में ये नहीं कराया है, ठीक है। अभी आपको एक एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट V1 V3 करके ऐसे आपको पूरा स्ट्रक्चर्स निकालूंगा, यानी सारे मॉडल्स का जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, बस उतना ही। ये आपका डेली लाइफ और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ ओवरव्यू ऊपर से, ठीक है, ऊपर से देखने के लिए अभी कराया गया, क्योंकि तुरंत मैं वो सब कराने लगूंगा तो सब बाउंस हो जाएगा आपके माइंड्स के ऊपर से, ठीक है। तो इसलिए अभी ऊपर से वुड का प्रयोग हम लोग पास्ट टेंस में करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, ठीक है। वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को हम लोग यानी पास्ट टेंस में यूज करते हैं इसको। आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, ठीक है। तो ये आपका पास्ट हैबिट्स को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा आपको पास्ट हैबिट्स का एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। शुड का हम लोग मतलब क्या होगा, चाहिए, इसका प्रयोग हम लोग सजेशन देने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे यू शुड स्टडी इंग्लिश, यानी यू शुड स्टडी इंग्लिश, ठीक है। सो आप लोग का ये हो गया, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है, सजेशन दे रहे हैं हम लोग, इसका ऐसे तो मतलब चाहिए होता है, तो हम लोग बोल रहे हैं आप लोगों को इंग्लिश स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आउट टू का मतलब भी चाहिए ही होता है, ठीक है। आउट टू का प्रयोग हम लोग मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक कर्तव्यों को दर्शाने के लिए या ड्यूटी को दर्शाने के लिए हम लोग व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। वी आउट टू लव आवर कंट्री, ये हमारा नैतिक ऑब्लिगेशन है, मोरल ऑब्लिगेशन है कि हमें ऐसा अपने कंट्री को प्यार करना चाहिए, ठीक है। हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, ठीक है। जैसे कैसे बोलते हैं, धरती मेरी माँ है, तो उसी प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया आपका आउट टू। यूज टू का इसका प्रयोग पास्ट हैबिट और सिचुएशन, यानी पास्ट में जो हैबिट था या सिचुएशन था उसको व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब क्या है आपका, ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, और बहुत ही वी आई है, वी आई है, ठीक है। इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है यूज टू, नीड और देयर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं पहले भी बोला हूँ कि यूज टू बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में ही। सो ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, यानी वो पास्ट हैबिट था उसका कि वो 10 बजे तक पढ़ता था रात में, अब नहीं पढ़ता। यूज टू मतलब ये पास्ट का बता रहा है, यूज टू का मतलब ही हो जाता है कि पास्ट, करता था, आदत थी है पास्ट में, तो ये पास्ट में बताता है। ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, ही यूज टू बी अ गुड बॉय, वो बहुत अच्छा लड़का होता था, हुआ करता था, ठीक है। था में चला जाता है, ये सब था मतलब था हो गया, खत्म हो गया। तो ये था आपका यूज टू। डेयर और नीड आपका, डेयर आपका दुस्साहस व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी हिम्मत, साहस, हौसला, इस सब चीज को हम लोग डेयर से दिखाते हैं। और आपका नीड हम लोग जरूरत, आवश्यकता या चाहिए, इसको दर्शाने के लिए, ठीक है। तो आपका जैसे एग्जांपल होगा, ही नीड्स मी, यहाँ क्या जरूरत है, किसको, उसको, मेरी, ठीक है। तो ये आपका दर्शा रहा है, ठीक है, जरूरत, आवश्यकता, चाहिए, तीनों, ठीक है। ही नीड्स टू वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी चाहिए, तो ये उसकी जरूरत है, आवश्यकता, उसको करनी चाहिए, ठीक है। और सी डज नॉट डेयर टू गो देयर, ठीक है। ये डेयर आपको क्या, उसको वहां नहीं जाना चाहिए, ठीक है। दुस्साहस या साहस में ही भी बोल सकते हैं, दोनों पर्सपेक्टिव से हम लोग ले सकते हैं कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज व्या कर रहा है। और मैंने हमेशा बोला है, अंग्रेजी यानी इंग्लिश ऐसी भाषा है जहां हम लोग शब्द के अकॉर्डिंग बताएंगे कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का, यानी उसके यूज के अकॉर्डिंग, उस सेंटेंस में उसका क्या यूज हो रहा है उसके हिसाब से उसका पार्ट ऑफ स्पीच यानी क्लासिफिकेशन जो करते हैं हम लोग वर्ड्स का, डिफरेंट कैटेगरी में बांटते हैं 8 पार्ट ऑफ स्पीच में, तो वो इस पे डिपेंड करता है कि उसका वर्ड का यूज क्या है। और ये फर्स्ट दिन में यही आपको मैंने जब पार्ट ऑफ स्पीच का चैप्टर पढ़ाया था तो क्लियरली बताया था कि उसकी आवश्यकता के आधार पर, यानी उसका क्या प्रयोग हो रहा है सब्जेक्ट का, सॉरी, किस वर्ड का क्या प्रयोग हो रहा है आपका सेंटेंस में, उसके आधार पर हम लोग बांटेंगे कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का है, ठीक है। तो ये आपके जितने भी मॉडल्स कराए, मॉडल फिनिश हो चुका है आपका, यानी बेसिक वर्ब आपका कंप्लीट, वर्ब बेसिक का जितना भी लेक्चर्स था आपका कंप्लीट, इतना ही आपका पर्याप्त है फॉर आपका पैरामेडिकल।
लेकिन हम लोग फिर भी, मैंने कहा है ना, इंग्लिश यहाँ रहेगी, मैं आपको इंग्लिश यहाँ का पढ़ाऊँगा कि आपका सारा हो जाए क्वेश्चंस और आपको आगे भी हेल्प हो। यानी आप जब पैरामेडिकल कोर्स, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, जब इंग्लिश में जाके पढ़ोगे अपने कोर्सेज को तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आपको पहले से भी मैं ये तैयारी करा दे रहा हूँ। ये 2 in 1 है, इसलिए इसको अच्छे से कीजिएगा। इंग्लिश की क्लासेस बहुत हेल्प करेंगी अभी भी, आगे डेली लाइफ में भी और आगे अंत तक लाइफ में, ठीक है। तो अभी को क्यों नहीं हम लोग अभी इस तरह से पढ़ें कि हमको आगे का 40 साल सोच के चलने की मुझे इंग्लिश अच्छे से करनी है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से समझिए और उसी लेवल का आपको मैं पढ़ा रहा हूँ हर चीज़, कि आगे आपको हर चीज़ में मदद करें। आप 12th लेवल का कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम भी दोगे ना, तो आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इतना पढ़ लोगे तो। इस लेवल का आपको तैयारी कराई जा रही है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछेगा आपका पैरामेडिकल में 9th-10th लेवल तक का, और ये पढ़ रहे हो आप 12th, उससे भी ऊपर, ठीक है। इस पर आपका ग्रेजुएशन लेवल का भी एग्जामिनेशन आप दे सकते हो। कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, लेकिन अधिकतर मोस्टली आपको 70 से 80% क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो इस लेवल का तैयारी है आपका इंग्लिश का, और अच्छे से पढ़िए। सिर्फ 15 मार्क्स के लिए नहीं सोचिए कि मैं इंग्लिश का कोचिंग कर रहा हूँ स्पेशल, आपका इंग्लिश स्पोकन वाला कोचिंग, उसी तरह से समझिए, ठीक है। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको स्पोकन नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है ना, लेकिन उसको छोड़ के सारा वही फैसिलिटी है आपको, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी लीजिए, ठीक है। इसको आपको 2 in 1 हो रहा है तैयारी, जिसके लिए आप अलग से जाओगे कोचिंग वाला। आप जानते हो ऑफलाइन में कितना पैसा ले लेता है इंग्लिश के नाम पे, पढ़ाएगा इससे भी गंदा, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा। तो ये समझ के पढ़िए कि आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। और इंग्लिश बोर्ड वाले भी इसे अच्छे से करिए, क्योंकि पढ़ाई कभी नुकसान नहीं देती, ठीक है, हमेशा इजाफा ही होता। तो चलिए यहाँ पे लेक्चर को हम लोग रैप अप करेंगे। एक बार बस ओवरव्यू कर लेते हैं क्या क्या पढ़े। सैल एंड विल का प्रयोग हम लोग फर्स्ट पर्सन में करते हैं, आई भी। एक्सेप्शनल केस में हम लोग विल के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको मैं डिटेल में आगे वर्ब बाय वांस में बताऊंगा। फिर आपका वुड का प्रयोग हम लोग पास्ट हैबिट्स को शो करने के लिए करते हैं। शुड का प्रयोग हम लोग सजेशन देने के लिए करते हैं। आउट टू का हम लोग मॉरल ऑब्लिगेशन यानी आपका नैतिक कर्तव्यों को दर्शाने के लिए करते हैं। यूज टू का तो प्रयोग हम लोग पास्ट हैबिट सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। डेयर और नीड का भी हम लोग दुस्साहस और आपका जरूरत। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स थे, सबको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्टडिंग एंड कीप हसलिंग एंड वी विल व्हाट अचीव मिशन पैरामेडिकल 2022। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, और हमारे सोल्जर्स, पीपीआई आर्मी के सोल्जर्स आप लोग सभी हो, हम लोग को ये अचीव करना है टास्क, ठीक है। एनी हाउ कितना भी मेहनत, कितना भी ताकत लगाना पड़े, लगाना है। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट सभी को।